गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखें, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.21। जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 4.20 किया था, उसी प्रकार हम उसी फॉर्मूले के तहत हमारे पास 4.21 करेंगे। यहां पर देखें, सेम ये गैस डिकम्पोज हो रही है SO2 और Cl2 के अनुसार। हमारे पास जो कल फॉर्मूला हमने किया था वो किसके बराबर था? हमारे पास में हमने जो फॉर्मूला निकाला था गैस की टर्म में, जब एक मॉलिक्यूल दो में टूट जाता है तो 2.303 बाई टी इंटू में log ऑफ पी नोट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पी नोट माइनस में पीटी। पीटी किसी टाइम का प्रेशर है। तो यहां इस इक्वेशन में देखें तो ये हमारे पास टाइम चेंजेस कितना है? टोटल टाइम चेंज हो रहा है 0 से 100। किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। ये सेकंड में टाइम दे रखा है इतना। पी नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है प्रेशर की। प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.5। पी नोट कितना है? 0.5 है। और पीटी क्या है? किसी टी टाइम पर प्रेशर, मतलब 100 सेकंड होने के बाद जो प्रेशर आएगा। तो 100 सेकंड होने के बाद जो प्रेशर आता है वो 0.6 है, मतलब पीटी हो गया है 0.6। अब देखिए इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू 100, पी नोट की वैल्यू 0.5 और पीटी की वैल्यू 0.6, पी नोट की वैल्यू 0.5। ये वैल्यूज पुट करेंगे और हम यहां पर के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगले हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं अपने। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है, यहां पर हमने ग्राफ बनाना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द ln ऑफ k 1/t और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड EA। और उस ग्राफ की सहायता से हमने A और EA की वैल्यू यहां पर निकालनी है। यहां टेम्परेचर दे रखा है, तो यहां दे रखा है हमारे पास में K पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास द रेट ऑफ द गिवन टेम्परेचर, द रेट कांस्टेंट दे रखे हैं K की वैल्यू। तो देखिए हमें पहले इनका क्या करना है, इनका लॉगरिथम लेना है। इन दोनों इसका लॉगरिथम, प्रत्येक वैल्यू का लॉगरिथम लेंगे। K की वैल्यू दे रखी है तो टेबल में हम ln ऑफ इनकी लॉगरिथम वैल्यू देखते हुए इनकी वैल्यू पुट करेंगे इनके सामने। और फिर लेंगे 1/t। हमारे पास जो ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, 1/t यहां लेंगे। हमें t दे रखा है और हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे यहां पर, जहां पर हमें 1/t की वैल्यू निकालनी है और ln ऑफ k की जो वैल्यू दे रखी है उसका लोग देखते हुए हमें वैल्यू पुट करा है। यहां लेना है हमने ln ऑफ k। ठीक है, इसका जो हमारे पास ग्राफिक आएगा वो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने यहां पर इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करते हुए, वैल्यूज को निकालते हुए। वैल्यूज हमें दे रखी है, तो यहां पर उस ग्राफ को देखते हुए हमने 30 डिग्री और 50 डिग्री, क्योंकि यहां जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? 1/t के हिसाब से बनेगा। तो इस ग्राफ में हमें 30 और 50 के ऊपर वैल्यू देखते हुए हमने इसे निकालना है। तो चलो हम अगले के ऊपर बात करते हैं अपने। अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल क्या कहता है? यहां पर अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज 2.418 इनटू दिस, इतने टेम्परेचर पर, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। तो यहां पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। तो चलो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन हमें पता है, अर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस का EA अपॉन RT। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की इक्वेशन रहेगी। तो अब यहां पर हम क्या करें? इस केस में हमें क्या क्या दे रखा है इस इक्वेशन के अनुसार देखें तो हमें दिया गया है यहां पर रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन 2.418, K की वैल्यू दे रखी है 2.418 इंटू में 10 रेज टू पावर, कितनी है? 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर -5 पर सेकंड ये दिखाता है फर्स्ट ऑर्डर। और हमें क्या दे रखा है? हमें टेम्परेचर दे रखा है T। टेम्परेचर कितना दे रखा है? यहां पर हमें टेम्परेचर दे रखा है यहां पर 546 केल्विन, 546 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर दे रखा है हमें। और क्या दे रखा है हमें इस इक्वेशन के अंदर? हमें इस इक्वेशन में ये रहा, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस 179.9 EA
179.9 किलो जूल पर मोल, यानी इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 179 जूल में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीपल करेंगे, 900 जूल पर मोल। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। और हमें क्या दिया गया है यहां पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा हो गया, ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें आर इज द गैस कांस्टेंट 8.314, ये हम ले सकते हैं हमारे पास में। तो चलो इसमें हम बात करते हैं इस इक्वेशन में क्या किया जाए। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉगरिथम लिया है तो आ गया है ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस में EA अपॉन RT, ये आ गया हमारे पास में। यानी अब क्या करें, 10 बेस डेसिमल में बदल देते हैं क्योंकि लॉगरिथम लेना जरूरी है। तो इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, मतलब EA बराबर है RT, इसको ले आया इधर और इसको ले आया इधर, ln ऑफ A माइनस में ln ऑफ k। अब देखें इस इक्वेशन को अगर मैं EA अपॉन RT इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करता हूं 3.303, तो ये हो जाएगा log ऑफ A माइनस में log ऑफ k। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं यहां पर, देखो 2.303 से मैंने मल्टीपल कर दिया, ln को log में कन्वर्ट कर दिया है, दोनों को कॉमन लेते हैं, दोनों किस में आएगा हमारे पास में। तो यहां देखें तो log ऑफ A माइनस में log ऑफ k बराबर रहेगा EA अपॉन 2.303 RT। ये बन गया हमारा इक्वेशन। हमें जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट कर देते हैं। मुझे निकालना है log ऑफ A, वो होगा EA अपॉन 2.303 RT माइनस में log ऑफ k। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। EA की वैल्यू है 179,900 और 2.303, R की वैल्यू है 8.314 और टेम्परेचर हमारे पास कितना है, टेम्परेचर हमारे पास है 4546 केल्विन। और माइनस में इसे सोल्व करेंगे, बटे में ही सारा, और इसे में से घटा देंगे log की, log ऑफ, और k की वैल्यू हमारे पास है 2.418 इंटू में 10⁻⁻⁵, इसके लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हुए। तो लॉग टेबल में मैंने वैल्यू देखना बताया था। अभी भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि आप इसे सोल्व करेंगे लॉगरिथम की वैल्यू निकालना। अगर आपकी वैल्यू ठीक नहीं आती है तो आप फिर से पूछेंगे कि ये कैसे आएगा। तो आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, लॉगरिथम कैसे निकालना है इसका, और इसे सोल्व करते हुए इसकी वैल्यू जो आती है उसमें से इसकी वैल्यू घटा देंगे तो वो आएगा हमारे पास log A। वो किसकी वैल्यू आएगा, log A। अब उस log A की वैल्यू का क्या देखना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग इसका, यानी हम एंटी लॉग देखेंगे किसका, log A का। तो एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, हमें A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपने ट्राई करना है अपने इसमें न्यूमेरिकल में। चलो हमारे पास अगले पे बात करते हैं हम। अगला हमारे पास सेम इसी प्रकार का न्यूमेरिकल रहेगा। ये क्या कहता है, कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन A टू प्रोडक्ट K इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻⁻. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेन आफ्टर द 100 सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1.0 मोल पर लीटर। तो कहता है कि 100 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन क्या रहेगी A की। देखिए A यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है। तो चलो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार जाता है, तो इसमें हम बात करें हमारे पास K की वैल्यू क्या रहेगी। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार K इज इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू log ऑफ A अपॉन में A माइनस में X। तो इसने A इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और A माइनस X 100 सेकंड के बाद कितना होगा, इसने ये पूछा है। A माइनस X को पूछा है 100 सेकंड के बाद। तो A की वैल्यू कितनी दी है इसने, A की वैल्यू दी है इसने 1.0 मोल पर लीटर। दिस इज द 1.0 मोल पर लीटर, ये दी है। और टाइम कितना दिया है, 100 सेकंड का टाइम दिया है। तो वैल्यू पुट कर दें,
और इसने k की वैल्यू भी दी है। k की वैल्यू क्या दी है इसने, चलो k की वैल्यू चेक करते हैं। k की वैल्यू इसने दी है 2.0 इंटू 10⁻⁻²। 2.0 इंटू में 10⁻⁻² पर सेकेंड। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो यहां देखें k की वैल्यू पुट करिए 2.0 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2.303 और t की वैल्यू कितनी है 100 इंटू में log ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 और हमने निकालना है a माइनस में x। तो यहां से देखें, इसको इधर ले आता हूं। 2.0 इंटू 10⁻⁻² मल्टीपल ऑफ 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2.303 इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स। 1 अपॉन a माइनस एक्स को यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको पलट देते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं log ऑफ a माइनस एक्स की पावर -1 और इसे मैं लिख सकता हूं -1 इधर आ गया माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। तो log ऑफ a माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ ax। तो मतलब माइनस इधर ले आता हूं, तो यहां से आ गया log ऑफ a माइनस एक्स बराबर रहेगा, यहां पर माइनस इधर ले आया माइनस 2.0 अपॉन में 2.303। ठीक है, तो यहां पर अब कैसे निकाल लें, अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। ANTI एंटी लॉग किसका, log ऑफ a माइनस एक्स का। दिस तो डिस कैंसिल आउट। यहां पर देखें, इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसमें जो वैल्यू आती है हमें उसे क्या बनाना है, हमें उसे बनाना है हमारे पास प्लस का। तो यहां पर हमारे पास आया a माइनस एक्स और इसका देखना हमने ANTI एंटी लॉग ऑफ माइनस का 2.0 अपॉन में 2.303। याद रखें कि माइनस की वैल्यू का हम लॉगरिथम नहीं देख सकते हैं, तो पहले से प्लस का बनाएंगे। तो प्लस का कैसे बनाएं, ANTI एंटी लॉग ऑफ माइनस की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है 2.0 अपॉन में 2.303, इसमें एक तो जोड़ दें और एक घटा दें। ठीक है, जो नेगेटिव का टर्म हमें प्राप्त होगा, अब इससे हम 0 पॉइंट वाली वैल्यू को क्या बना दें, प्लस का बना दें इन दोनों को। तो देखें, इसे सोल्व करता हूं। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है हमारे पास में, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं कितने से 2 0 0 0 और 2 3 3 303। ये हो गया, ये बड़ी संख्या आ गई है। तो एक 0 और ऐड कर देता हूं इसके लिए। तो ये कितने पे गया है 0.9 पे। तो ये आ जाएगा 9 पे। अगर मैं मल्टीपल करूं इसे तो 2303 को 9 से 9 3 27 और 2 27 और 9 18 18 तो 20। तो ये आ गया 20, थोड़ी सी ज्यादा चलेगी, 8 पे जाएगी हमारे पास वैल्यू। ये कितने पे गया, 8 पे गया। तो 8 के हिसाब से 8 3 24 हमारे पास 8 2 8 3 24 4 और 2 4 16 18 18। ये आ गया हमारे पास 18724 इसकी वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 6 के हिसाब से देखें, और ये 9 7 और ये 9 2 और ये 1। अब देखते हैं कितने पे जाता है हमारे पास, 3 6 अप्रोक्सीमेट 5 पे जाएगा। तो चलो ये मान लेते हैं हमारे पास ये गया। हमने देखना है एंटी लॉग ऑफ, अब देखो ये आया है माइनस का 0.8500 अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया है। ठीक है, आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। प्लस में 1 और यहां माइनस में 1, ये वैल्यू आ गई। अब 1 पॉइंट देखो, इसको सोल्व करता हूं मैं पहले। 1.000 और 0.8500। तो ये आएगा 0 0, इसमें से गया 5 और ये 9 में से गया 1 और ये आ गया हमारे पास में एंटी ऑफ 0.1500 माइनस में 1। तो एंटी लॉग जब देखेंगे तो हम देखेंगे 15 का 0 पर और इसको ले जाएंगे 10 की पावर माइनस में।
तो मतलब 15 का 0 पे, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं गुणा में 10 की पावर माइनस का 1, और 15 का 0 0 पर एंटीलॉग देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाता हूं कि नेगेटिव संख्याओं का एंटीलॉग कैसे देखें, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।